Hello बच्चों, let's read the question. Question here is what marks the transition between mitotic metaphase and anaphase. तो हमें जो है यहाँ पे बताना है कि क्या जो है मार्क करता है यहाँ पे ट्रांजिशन को माइटोटिक मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा बनता है माइटोसिस। माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस जो है ये हमारी इक्वेशनल डिवीज़न होती है। इसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम जो है इसे इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहते हैं। बेसिकली माइटोसिस जो है ये हमारी प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न की, जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी इनटू द टू डॉटर सेल, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो दोनों जो डॉटर सेल हैं उसमें इक्वल होगा टू दैट इन द पेरेंट सेल। इसीलिए हम यहाँ पे जो माइटोसिस है उसे इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। अब बात करेंगे अबाउट द मेटाफेज और एनाफेज। तो मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो अलाइन होते हैं एट द इक्वेटर। लेट मी राइट ओवर हियर, क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पे अलाइन होंगे इक्वेटर पे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर दी जाए तो मान लेते हैं दिस इज हियर द सेंट्रोवॉल्स जो कि पोल पे प्रेजेंट है, और यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हमारी स्पिंडल फाइबर इन दिस वे। अब मेटाफेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर पे अलाइन होते हैं इस तरह से। और अगर हमें जो है क्रोमोसोम के नंबर को स्टडी करना है तो इजीली जो है दिस इज़ हियर द बेस्ट फेज जहाँ पे जो है हम क्रोमोसोम के नंबर को स्टडी कर पाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन है। इसी मैनर में अगर हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में क्या होगा कि जो ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिससे क्रोमोसोम बन रहा है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये मूव करना शुरू कर देती हैं टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन दिस वे। दिस इज हियर द एनाफेज। इस तरह से जो है हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्पिंडल अपैरेटस का ड्यूरिंग द एनाफेज इन दिस वे। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट शो कर रही हैं टुवार्ड्स द पोल। पोल की तरफ जो है मुड़ना ये शुरू कर देती है। सो दिस इज हियर शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मेटाफेज एंड एनाफेज। अब अगर क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या जो है मार्क करता है ट्रांजिशन को, दैट इज बिटवीन द माइटोटिक मेटाफेज और एनाफेज। माइटोसिस में अगर आपने देखा होगा तो माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे अलाइन है और इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय द कोहेसिन। आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ ओवरव्यू। एक क्रोमोसोम को जो है हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, दिस इज हियर द क्रोमोसोम। मान लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम है और इसके जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं बाय द कोहेसिन। दिस इज हियर द कोहेसिन और ये जो है मेटाफेज है। अब जब यहाँ पे मेटाफेज से ट्रांजिशन होना है इन द एनाफेज, तो एनाफेज के केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे मूव टुवार्ड्स द पोल। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कोहेशन का जो है लॉस हो रहा है, वो डिसकनेक्ट कर रहा है सिस्टर्स को। सो दिस इज बेसिकली हियर द कोहेसन जो कि यहाँ पे
जोड़ के रखता है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को। एनाफेज के केस में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो हमारी मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द पोल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कोहेशन है उसका क्लीवेज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं दैट द क्लीवेज ऑफ कोहेशन marks the transition between mitotic metaphase and anaphase. So this is here about the answer. I hope you understood it well. Best of luck.